हेलो फ्रेंड्स। तो आइए शुरू करते हैं। आज मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ लिनक्स के बारे में, बेसिक्स ऑफ लिनक्स। लिनक्स कैसे काम करती है। तो आज मैं आपको सिंपल बेसिक लिनक्स कमांड्स के बारे में बताऊंगा, इजी टू अंडरस्टैंड, और बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं आपको बताऊंगा। तो एक लिनक्स और विंडोज़ में सबसे पहले जाने कि एक डिफरेंस क्या होता है और ये काम कैसे करती है और क्यों लिनक्स यूज़ हो रही है आजकल ज़्यादा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिनक्स होती क्या है और ये विंडोज़ से अलग कैसे है। तो लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ की ही तरह, पर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ये पूरा एक ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो विंडोज़ है वो एक क्लोज सोर्स है, मतलब कि जो लिनक्स का जो कोड है वो अवेलेबल है फ्रीली, कोई भी उसे देख सकता है, कोई भी उसे चेंज कर सकता है और अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट करके चेंजेस उसमें डाल सकता है, ताकि आप चेंज करके अपने तरीके से उसको सही कर पाएँ। पर विंडोज़ है कि वो है क्लोज सोर्स, वो खाली माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाई गई है, जिसमें जैसे वो बनाते हैं अगर कोई दिक्कत आती है तो ठीक भी वही कर सकते हैं। हमारे पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं होती कि हम उसे सही कर पाएँ। तो क्योंकि लिनक्स में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पावर है, काफ़ी सारे कमांड्स हैं, तो अगर आप कुछ प्रोग्रामिंग वगैरह ऐसा कुछ आप करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक उबंटू इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर आप किसी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यू नेम, तो वो लिखा आएगा लिनक्स। अब हम जानना चाहते हैं कौन से लिनक्स, तो हम लिखेंगे यू नेम डैश आर, आर यानी रिकर्सिव। तो ये 50.4.0 जो भी है उसका नाम आ गया। मान लीजिए अब हमें मान लीजिए अब हमें सब देखना है कि इसके बारे में जो भी है, तो डैश ए। अब जो यहाँ पे मैंने ए ये एक इसकी जो है बता रही है कि ये डैश के बाद हम जो भी लिखते हैं एक ऑप्शन है। ये है कमांड का नाम और ये है ऑप्शन। तो ऑप्शन है ये डैश आर यानी एक रिकर्सिव का ऑप्शन डाला है, डैश ए यानी ऑल। तो आइए देखते हैं लिनक्स। सामा मेरा यूज़र नेम है, उबंटू। तो ये सारी डिटेल ये बता रही है कि क्या क्या है इस ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, तो सारी डिटेल्स दी है। x86 आर्किटेक्चर है, 64 बिट का आर्किटेक्चर है। एक 32 बिट आर्किटेक्चर होता है, एक 64 बिट आर्किटेक्चर होता है, और भी आर्किटेक्चर होते हैं। तो ये 64 बिट आर्किटेक्चर मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ इस ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो और कमांड्स देखते हैं। दूसरी कमांड आती है एल एस। तो एल एस क्या होती है, चलो इसको देखते हैं। मैन। अब ये मैन क्या है। मैन है, मैन जो होती है वो होती है यूज़र कमांड। जैसे कि आप कुछ भी आप किसी भी उसके बारे में देखना चाहते हैं तो वो आपको हेल्प करेगी। आपको सारी इन्फॉर्मेशन अगर किसी भी कमांड के ऊपर चाहिए तो आप मैन और उस कमांड का नाम लिख दीजिए। जैसे मैंने मैन एल एस लिख दिया तो यहाँ पे कमांड का जो भी मीनिंग था वो आ गया। जैसे एल एस का क्या मतलब है इधर इसने बता दिया मुझे। लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट्स, यानी एक डायरेक्टरी क्या होती है। डायरेक्टरी होती है एक फोल्डर, फोल्डर होती है। अब जैसे फोल्डर में आपको देखना है क्या क्या है उसके अंदर, क्या क्या फाइल्स हैं उसके अंदर, क्या क्या चीज़ें हैं, और भी उसके अंदर क्या क्या फोल्डर्स हैं। तो आप एल एस लिखेंगे और सिंपल उसके अंदर सब कुछ हमें शो हो जाएगा। ठीक है। अब अब यहाँ पे मैं एल एस लिखता हूँ तो कुछ नहीं आ रहा, तो ये मान लीजिए खाली है डायरेक्टरी। अब दूसरी कमांड आती है टच। टच से क्या है, मैं कोई भी फाइल बना सकता हूँ। जैसे टच से मैंने एक फाइल बनाई राम नाम से, तो अब मैं एल एस लिखूंगा तो एक राम लिखा है, राम। अब टच से मैं कोई भी फाइल बना सकता हूँ। मान लीजिए मैंने टच से बनाई सैम डॉट टेक्स्ट, एक टेक्स्ट फाइल बनाई मैंने। अब एल एस लिखूंगा तो वो फाइल भी मुझे शो होने लगी यहाँ पे। ठीक है। अब अब मान लीजिए एक फोल्डर बनाना है इसके अंदर, तो फोल्डर में इजीली एम के डी आई आर मेक डायरेक्टरी से बना सकता हूँ। एम के डी आई आर मेक डायरेक्टरी से मैं बना सकता हूँ। तो पहले इसकी मैन देखते हैं, मैन क्या कह रहा है। तो एम के डी आई आर मेक डायरेक्टरी यानी फोल्डर बनाइए। तो क्रिएट द डायरेक्टरी दे डोंट डू नॉट रियली एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही तो आप इस कमांड से उसे बना सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, डैश एम डैश पी डैश वी। वर्बोस होता है जब आप वो सारी जो भी चीज़ वो कर रहा है वो दिखाता है वर्बोस। कुछ भी आप कर रहे हैं लिनक्स में तो आप
बिगिनर हैं तो आप डैश भी लिख दीजिए उसके बाद। वो आपको बताएगा कि हाँ बैकग्राउंड में क्या चीज़ चल रही है, वो आपको अच्छे से समझाएगा। प्रिंट मैसेज फॉर ईच क्रिएटेड डायरेक्टरी, तो यहाँ पे तो सिंपल डायरेक्टरी क्रिएट हो रही है, तो ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे लगता नहीं मिलेगी। तो ठीक है, अब MKDIR से हम बनाते हैं कोई एक डायरेक्टरी। मान लीजिए मैंने वन नाम से एक डायरेक्टरी बनाई। ठीक है, तो अब देखता हूँ मैं, तो अब देखिए यहाँ पे डायरेक्टरी का कलर अलग है, फाइल्स का कलर अलग है। तो ये डायरेक्टरी है। अब मान लीजिए मुझे इस डायरेक्टरी में जाना है, तो इस डायरेक्टरी में कैसे जाऊँ? तो इसके लिए कमांड आती है CD, यानी चेंज डायरेक्टरी। अब CD से मैं कहीं भी जा सकता हूँ, डायरेक्टरी में भी जा सकता हूँ, इससे बाहर भी आ सकता हूँ, मैं डायरेक्टली कहीं भी जंप भी कर सकता हूँ CD से। तो CD स्पेस 1 लिखता हूँ मैं, तो उस डायरेक्टरी में जाऊँगा मैं। अब मैं यहाँ पे दबाता हूँ एंटर, तो एंटर से मैं उस डायरेक्टरी में जा चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं देसी एक फोल्डर था, उसके अंदर जो ये मेरा फोल्डर था देसी नाम से, उसके अंदर अब एक ये है, वन के अंदर हूँ मैं। ठीक है, अब वन जो मैंने फोल्डर बना था उसके अंदर हूँ मैं, देखता हूँ उसके अंदर क्या है। तो ये तो खाली है, इसके अंदर तो मैंने कुछ नहीं डाला। अब अब एक कमांड तो नहीं है कि ये एक मैंने वो इंस्टॉल कर रखी है, तो आप भी इसे कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी कमांड है, ट्री। तो अब देखता हूँ मैंने, चलो मैंने भी नहीं कर रखी ट्री इंस्टॉल, तो एक बार